दोस्तों, पाकिस्तान का अक्सर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन भारत में भी अगर आप देखें तो कठोर से कठोर क्रिटिसिज्म में भी टिश्यू पेपर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जी हां, ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान को कहा है कि अमेरिका ने इसके साथ जो व्यवहार किया वो यूज्ड टॉयलेट पेपर जैसा किया। टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिका ने इस्तेमाल किया और फिर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। जी हां दोस्तों, ये जो बात है ये स्वयं पाकिस्तान ने कहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी पर सवाल भी उठाया। कहा ये जो पाकिस्तान आर्मी है ये कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ती, ये तो वॉशिंगटन के लिए लड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात साफ साफ ख्वाजा आसिफ ने कहा है। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इसमें चर्चा काफी हो रही है। आप देख सकते हैं मीडिया में कवर किया जा रहा है। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा उन्होंने क्या कहा है। लेकिन एक बात आपको जाननी होगी, ये जिस परिपेक्ष में, जिस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है उसके साथ पाकिस्तान को ही इन्होंने एक्सपोज किया है। पाकिस्तान जो कह रहा था कि जो शिया मॉस्क में ब्लास्ट हुआ वो विदेशी ताकतों ने किया, भारत अफगानिस्तान की तरफ उंगली उठाया, यहां पे उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा है कि हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि आज इतना रेडिकलिज्म क्यों हुआ है। इन शॉर्ट साफ साफ कह दिया कि आज आतंक का गढ़ स्वयं पाकिस्तान है, दूसरों पे क्यों उंगलियां उठाते हो। दोस्तों, क्या कहा है जरा आप स्वयं सुनिए। आपको मैं कुछ अंश इनके वीडियो का सुनाने वाला हूं, जरा आप इसे देखें कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ के जाते। फिर भी हमने उससे ना सीखा। वो 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। दोस्तों, ये जो कह रहे हैं ना, ये बात आपको जाननी होगी। एक तरफ तो इन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, लेकिन और एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे ये जो कह रहे हैं किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, क्या अमेरिका ने कब कब पाकिस्तान को इस प्रकार से, है ना, टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया और पोंछ के फेंक दिया कचरे के डब्बे में, कब कब हुआ है वो तो हम जरा जानेंगे ही जानेंगे। साथ साथ लेकिन एक बात समझ आ रही है, पाकिस्तान में 2 फैक्शंस में क्लियर डिवाइड दिख रहा है। एक फैक्शन है जो चाइना को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा पाकिस्तान आर्मी, आसिम मुनीर, जो कि अमेरिका के साथ अलाइंड है। तो इस कोल्ड वॉर के चपेट में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आ चुकी है। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जरा उस पर भी चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों, रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पस से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आखिरकार क्या ख्वाजा आसिफ ने कहा। आसिफ का जो रिमार्क है, सबसे पहले कंटेक्स्ट समझिए। पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था, किस बात पे? आतंकवाद के ऊपर। कारण क्या था? शिया मॉस्क में जो डेडली सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उस परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही थी, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने ब्लेम किया कि जो हमारे पास्ट अलाइनमेंट्स हैं यूएस के साथ, वही कारण है कि आज हमारी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा बड़े हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान को तो पीस ऑफ टॉयलेट पेपर से भी वर्स, जी हां, टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर से भी बुरा सलूक पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने किया, और जब उसका काम निकल गया तब उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। दोस्तों, इन्होंने जो कहा है, सारे के सारे कोट्स हैं जो आप देख रहे हैं, उन्होंने ही कहा है, एज इट इज आपको मैं वर्बटिम बता रहा हूं। ये वॉर जो हम लड़ रहे थे हमारा नहीं था, ये सुपर पावर का वॉर था। इन वॉर्स को हम एंटर इस्लाम की रक्षा करने नहीं जा रहे थे, बल्कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पाने जा रहे थे। सुपर पावर का सपोर्ट चाहिए था हमारे मिलिट्री हुकूमत को। आगे सुनिए। इस वॉर की वजह से हमें अपना एजुकेशनल सिस्टम बदलना पड़ा। जी हां, जो एजुकेशन में इनकी रेडिकलाइजेशन हुई है उसकी बात ये कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आज तक वो करिकुलम जो तब से रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हमने अपने बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करना शुरू किया, वो आज तक नहीं बदला है। और उसी
रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, जो रेडिकलाइजेशन, जो एक्सट्रीमिज्म, जो हमने बच्चों को उसमें पाला बड़ा किया, आज वही आतंकी बन रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा 1 दशक नहीं 2 दशक, जी हां, पिछले 20 साल से हमने खुद को भाड़े पे चढ़ा दिया। अब ये भी दोस्तों बहुत ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के लिए अक्सर कही जाती हैं। अब आगे कुछ नहीं कहूंगा, जो कह रहे हैं वही सुनिए। हमने खुद को भाड़े पे चढ़ा दिया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कैसे भी करके, यहां पे क्लियरली अमेरिका का नाम लिया, कि कैसे भी करके भाड़े पे चढ़ा के खुद को अमेरिकन सपोर्ट मिल जाए। वैसे सिर्फ एक को भाड़े पे आपने नहीं चढ़ाया, आप चाइना के भी भाड़े पे चढ़ाने खुद को गए थे, फिर तुर्क के पास भी गए हैं, फिर आप सऊदी के पास भी गए हैं, फिर आप यूएई के पास भी गए हैं। इन शॉर्ट, जो आपको खरीदार मिल जाता है उसके पास आप चले जाते हैं खुद को भाड़े पे चढ़ाने, यही वो कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा जो लॉसेस हमने सफर किए वो कभी कॉम्पनसेट नहीं होगा। टेररिज्म हमारे ही जो पुराने कुकर्म है उसका नतीजा है, जो हमारे डिक्टेटर्स ने किए हैं। आज पाकिस्तान में कौन सा रूलर है? वो भी एक डिक्टेटरशिप ही चल रही है। तो किसके तरफ ये इशारों इशारों में कह रहे हैं? आज जो पाकिस्तान में आतंकवाद है वो डिक्टेटर्स की वजह से है। पास्ट में जो फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर्स, नाम लिया, जिया उल हक ने जो काम किया, परवेज मुशर्रफ ने जो किया, वो सब कल्प्रेट हैं। इशारों इशारों में कह दिया आसिम मुनीर को कि जो तुम यूएस के साथ, इजराइल के साथ अलाइन हो रहे हो, नतीजा ये होगा सऊदी के साथ इस प्रकार की अलाइनमेंट किए हो कि जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि अगर आप सुन्नी एक्सिस को मजबूत करेंगे तो जो शिया फैक्शन है उसके खिलाफ वापस वो सारे आतंकी हमले शुरू हो जाएंगे। और वही हो रहा है। वो आग जो शिया सुन्नी डिवाइड है पाकिस्तान की, वो वापस आउट इन ओपन हो रही है। कारण यही है, डिक्टेटर्स की गलती है। इन्होंने फिर कहा जब तक हम अपनी गलतियों को ना सुधारेंगे कुछ इंप्रूव नहीं होने वाला। दोस्तों यहां पे आपको एक बात जाननी होगी, किसकी बात कर रहे हैं? जो डिक्टेटर्स की बात कर रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने कहा पाकिस्तान का जो आज ऐसा हाल है उसके पीछे अमेरिका है। यूएस ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया लॉजिस्टिक्स के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, मिलिट्री सपोर्ट के लिए 2 मेजर अफगान वॉर में। और जब उसका काम निकल गया, पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया कचरे के डब्बे में कि अब तुम कॉन्सिक्वेंसेस झेलो, तेरा मेरा नाता क्या वही हो गया। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले सोवियत अफगान वॉर की बात की, 1979 टू 1989 जो हुआ, जिसमें पाकिस्तान बेस था यूएस बैक्ड मुजाहिदीन का। और यहां पे आईएसआई उन्हें ट्रेनिंग कर रही थी, आर्म कर रही थी। जिया का ये दौर था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। जिया ग्लोबल लाइमलाइट पाने लगे। वैसे तो डिक्टेटर थे, लेकिन डेमोक्रेसी से जब सपोर्ट मिलने लगा तो ये जो डिक्टेटरशिप है ये लेजिटिमाइज हो गई। और बदले में इन्होंने अमेरिका को मदद की, किसमें? अफगान वॉर में सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसमें इन्होंने जो आतंकी बनाए, आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाई। नतीजा पाकिस्तान रेडिकलाइज होने लगा और तालिबान जैसे ग्रुप्स बन के उभरे। और वो मदरसा जो फंडिंग आई सऊदी से इन सबको रेडिकलाइज करने के लिए, पूरा पाकिस्तान रेडिकलाइज हो गया। आज भी पाकिस्तान उनसे लड़ रहा है। आप देख रहे हैं तालिबान जो अफगानिस्तान में है उनसे भी लड़ रहे हैं, और जो पाकिस्तान में तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उससे भी लड़ रहे हैं। दूसरा वॉर मुशर्रफ एरा, पोस्ट 9/11 वॉर ऑन टेरर, जिसमें क्या हुआ? मुशर्रफ एरा आया। अफगान दोस्तों पाकिस्तान अच्छे से जानता था कि 9/11 अटैक में तालिबान का कुछ लेना देना नहीं है, अलकायदा ग्रुप है जिसमें ओसामा बिन लादेन इन्वॉल्व है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? यूएस एयर बेसेस अलाउ किए, नेटो सप्लाई रूट्स बनवाए, ड्रोन ऑपरेशंस पाकिस्तान से होते रहे। नतीजा ये ड्रोन्स पाकिस्तानियों को ही मारते थे। वही पाकिस्तानी जो कि खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में रहते थे, बलूचिस्तान में रहने वाले जो पश्तून थे, उनके ऊपर बॉम्बिंग किया करते थे। नतीजा क्या हुआ? उन्हीं के लोगों को जब मारना शुरू किया पाकिस्तान के ही लोगों को अमेरिका ने, तो उन्हीं लोगों में रेडिकलाइजेशन बढ़ गई। वही तालिबान वो बोला ये पाकिस्तान तो हमें सपोर्ट किया करता था, आज पीठ में छुरा मार रहा है, तो उसके भी खिलाफ वो तालिबान खड़ा हो गया। नतीजा क्या हुआ? मुशर्रफ के रिजीम में बिलियंस पाकिस्तान में पंप किए गए। कहां गया वो एड के नाम पे, मिलिट्री सपोर्ट के नाम पे पैसा? कोई नहीं जानता। लेकिन आज क्या बचा है? बस और बस टेररिज्म का ब्लोबैक है। आज वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि वो कह रहा है कि तुमने इन अमेरिकन के साथ मिलकर हमारे पीठ में छुरा मारा था, हम ये भूल नहीं सकते। दोस्तों यहां पे जब वो कहते हैं हमने खुद को भाड़े पे चढ़ाया, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स, अमेरिका से क्विक बक्स पैसे कमाने थे, यूएस एड, मिलिट्री सपोर्ट, लेजिटिमेसी, वो सब पाने के लिए लॉन्ग टर्म सोवरेनिटी पाकिस्तान की गिरवी चढ़ा दी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी गिरवी चढ़ा दी, जिस वजह से इररिवर्सिबल डैमेज हुआ है। आज पाकिस्तान में वायलेंस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, एजुकेशन सिस्टम आज तक बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से जिहादिस्ट आइडियोलॉजीज का ये गढ़ बन गया है और जिहाद की ग्लोबल फैक्ट्री बन गया है। पर दोस्तों जरा सच्चाई बताऊं आपको, ये सब बातें तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, सच्चाई ये है
पाकिस्तान दोस्तों डबल गेम खेल रहा था। अमेरिका ने कोई सर पे बंदूक नहीं रखा था पाकिस्तान के, वो विलिंग पार्टनर था कि अमेरिका के साथ खड़े होंगे। एक तरफ मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता था, दूसरी तरफ इन्हीं अमेरिकन से पैसा लेता था और जानता था जिस दिन मिलिटेंट खत्म हो जाएंगे उस दिन अमेरिकन एड बंद हो जाएगा, अमेरिका की पाकिस्तान के ऊपर जरूरत खत्म हो जाएगी तो हम यूज करके थ्रो कर दिए जाएंगे। वो अच्छे से जानता था ऐसा होगा, इसलिए उसने क्या किया, ओसामा बिन लादेन को छुपा के अपने यहां रखा ताकि अमेरिकन ऑपरेशन चलते रहें, साल दर साल चलते रहें, पाकिस्तान मुनाफा कमाता रहे और इन पैसों से इंडिया सेंट्रिक ऑब्सेशंस को वो अंजाम दे रहा था, जिसमें उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। आपको याद होगा पाकिस्तान जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, अमेरिका ने इग्नोर कर दिया था क्योंकि अमेरिका को इसी पाकिस्तान की आवश्यकता थी। वही कश्मीर में इन्हीं जिहादियों को भेजा करता था, उसी मदरसा से वो भी निकलते थे। तो ये जो कहानी है दोस्तों की कहना हम तो विक्टिम हैं, ये सरासर गलत है। अब दोस्तों आते ही इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये हो रहा है कि इससे नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान अब तक क्या कहता है जी, हम नहीं जानते आतंकी, हमारे यहां तो खुद पीड़ित हैं, हमारा आतंक से कोई लेना देना नहीं है, बाहर के लोग आतंक फैलाते हैं। ये सारी जो बातें हैं जिसमें आसिफ ने कह दिया कि अपने गिरेबान में झांकिए, अपने अंदर देखिए, ये बात कहती है कि पाकिस्तान में ही आतंक का गढ़ है। जब पूरा स्टेटमेंट दोस्तों रिसेंट शिया मॉस्क अटैक के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, जिसमें बात हो रही है कि देखिए जी, पाकिस्तान में जो शिया मॉस्क अटैक हुआ, पाकिस्तान का कहना है ये तो भारत और अफगानिस्तान ने कराया, उस कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं बाहर देखना छोड़िए, अपने अंदर देखिए, अमेरिका के हाथों में ऐसे कठपुतली बन के खेलेंगे तो यही होगा। बेसिकली जो सऊदी के साथ आपने अलायंस किया, जो अमेरिका और इजराइल के साथ आप जा रहे हैं, नतीजा ये हो रहा है ग्लोबल पावर स्ट्रगल सऊदी ईरान का हमारे यहां आएगा। वैसे ही ग्लोबल पावर स्ट्रगल पब्लिक पूछेगी, आप इजराइल में हमास के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तानियों को भेज रहे हैं, तो वो जो छींटे पाकिस्तान में आएंगे वो जरा देखिए। साफ साफ इन्होंने कह दिया आसिफ ने कि ये जो शिया मॉस्क अटैक है ये पाकिस्तान की गलती से हुआ है। मतलब इसका ये होता है दोस्तों, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ये अफगानिस्तान से होता है, इंडिया से होता है, अपने आप इन्होंने उठा के उसी डब्बे में डाल दिया है जो पाकिस्तानी स्टेटमेंट्स हैं। आगे दोस्तों, इनके स्टेटमेंट्स को अगर हम विवेचना करें तो देखिए कौन इसे पसंद नहीं करेगा। पाकिस्तान आर्मी नहीं करेगी, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, डिक्टेटर्स का नाम ले लिया गया, मिलिट्री रूलर्स का नाम ले लिया गया। आसिम मुनीर क्या है, वो भी आज एक डिक्टेटर है। बस क्यों वो आज भी इस प्रकार से रिकॉग्निशन पाया हुआ है, क्योंकि यूएसए डेमोक्रेसी का मसीहा उसे सपोर्ट देता है। अदरवाइज उस पर प्रेशर बन जाता है, मेरे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म, वो नैरेटिव नहीं बन रहा। तो इसलिए अगर आप देखें तो जब वो डिक्टेटर्स की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो आसिम मुनीर की तरफ भी छुप छुप के उंगली उठा रहे हैं। दूसरी तरफ यूएसए के खिलाफ तो खुल के यहां उंगली उठाई गई है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये वही यूएसए है जो उसी आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखें तो ख्वाजा आसिफ, आसिम मुनीर और उसके बैकर अमेरिका दोनों को टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ बिगर एट प्ले है जो आपको जानना होगा। दोस्तों चाइना यूएस कोल्ड वॉर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में आ गया है। पाकिस्तान आर्मी अगर आप देखें तो आसिम मुनीर के अंदर है और ये ओपनली अलाइंड विद यूएसए है। 3 बार व्हाइट हाउस घूम के आ चुके हैं आसिम मुनीर। इसके सिवा ट्रेड डील, ऑयल डील, मिनरल डील, क्रिप्टो डील, न जाने क्या क्या नहीं किया है। पाकिस्तान दोस्तों, यूएस कहता है हमारा पार्टनर है काउंटर टेररिज्म में, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सेंटकॉम के साथ क्लोजली अलाइंड है, इजराइल ऑपरेशन में इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है, ईरान ऑपरेशन में इजराइल को भी यूएसए को भी, सुनने में तो आता है एयर स्पेस भी देता है, ड्रोन ऑपरेशन तो जरूर पाकिस्तान के ऊपर से होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए किए जाते होंगे, ईरान के लिए भी होते होंगे। तो वो सब सपोर्ट जो पाकिस्तान दे रहा है, इससे कहीं से भी एक चीज तो क्लियर है, ये इस्लाम के लिए नहीं लड़ते, अपने ही उम्मा को ये चूना लगा रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों क्लियरली पाकिस्तान के साथ आसिम मुनीर क्लोजली अलाइंड है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 हुआ, 60 आवर मल्टीनेशनल ड्रिल हुआ, ये सब बता रहा है पाकिस्तान आर्मी तो देखिए यूएस के गोद में बैठ गई है। दूसरी तरफ ये जो आसिफ है, ये स्वयं कहां से आता है? ख्वाजा आसिफ पीएमएलएन है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फैक्शन से आता है, जिस वजह से अगर आप देखें तो वो कंसिस्टेंटली प्रो चाइना पॉलिसी बनाए हैं। इसी ने कहा था पहले भी, हमारा स्ट्रेटेजिक फ्यूचर चाइना के साथ है, यूएसए के साथ नहीं। चाइना रिलायबल पार्टनर है, देखो हमको फाइटर जेट देता है, सबमरीन देता है। यूएस को कहता है, ओपनली कहा है, अनरिलायबल है, इस पे भरोसा मत करो। पीएमएलएन की यही लेगेसी है, सीपेक भी वही लेके आया है। रिसेंटली नवाज शरीफ ने भी कहा था, शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अमेरिका के साथ करीब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं चाइना से दूर हो जाएंगे। तो इससे एक चीज समझ आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में एक डिवाइड है, एक फैक्शन प्रो अमेरिका है, एक प्रो चाइना है, और उनके बीच में रस्साकशी जो चल रही है दैट इज नाउ आउट इन ओपन। बाकी दोस्तों ये पूरा जो स्टेटमेंट है, इससे एक ही चीज दिख रही है, अभी भी पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपनी समस्या के लिए दूसरे को ब्लेम कर रहा है, जो हमेशा से करता आया है। अभी भी
ये जो आतंकवाद है इसके लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय अमेरिका को ब्लेम कर दे रहा है। अरे स्वयं को ब्लेम करो, तब तक प्रॉब्लम तुम्हें दिखेगा नहीं और वो कभी तुम सॉल्व अदरवाइज कर पाओगे नहीं। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सकें। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।